खबीबावर ज़ायद की शहादत के बाद खालिद बन वलीद को अबू सुफियाना और इसकी बीवी हंद से नफरत थी। खालिद ने अपने आप से कहा, यह जंग जून के मुताबिक नहीं है। एक दिन वहां रहनुमाओं के इज्तिमा में बैठा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साथियों के कत्ल के खिलाफ थे। खालिद बन वलीद ने इनसे पूछा, क्या आप सब जानते हैं कि हलाक होने वाले सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? एक ने जवाब दिया, ये काम शारजह बन मग़ियों का है, इसने उन 6 मुसलमानों को धोखा दिया था। खालिद बन वलीद ने कहा, और मक्के के यहूदियों के जहनास के पीछे काम कर रहे हैं, और उसमें जो हवा के यहूदियों ने दो या तीन दूसरी लड़कियों को लेकर उनकी खूबसूरती पर जादू किया। जो हवा एक जादूगर है। एक रहनुमा ने कहा, वह अपने भाई से अपने भाई का कत्ल करवा सकती। क्या यह खतर इन्हें है कि यहूदी भी हमें एक दूसरे के दुश्मन बना देंगे? एक और रहनुमा ने कहा, नहीं। एक पर उन्हें रहनुमा ने कहा, वह मोहम्मद के इतने हचमन हैं जितने हम हैं। यहूदियों का मुफाद यह है कि हाँ हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी को वातना मजबूत बनाए कि हम मुसलमानों का नामावर निशान मिटा दें। एक रहनुमा ने कहा, हमें यहूदियों पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जरूरी है कि हम यहूदियों को जमीन के नीचे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करें। खालिद बन वलीद ने कहा, लेकिन शारजह की तरह न है, और ऐसा नहीं जैसा अबू सुफियाना और उसकी बीवी ने किया था। बूढ़े सरदार ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि जो हुआ मक्का से चंद यहूदियों के साथ मदीना गई है? फिर उसने खुद जवाब दिया कि यहूदियों और दीगर कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करेंगे। वो खुद इस्लाम के फैलाव से खतर महसूस करते हैं। अगर मोहम्मद के अकीदे का फैलाव जारी रहा और मोहम्मद के पैरोकारों का जज्ब हो मैदान में वही रहा जो हमने देखा है, तो यहूदियों के खुदा का सूर जगरूब होगा। खालिद बन वलीद ने कहा, लेकिन यहूदी जंगी कौम है, वह मैदान जंग में हमारी मदद नहीं कर सकते। और वह 4 साल पुरानी कहानियां सुन रहा था। वह मदीना की तरफ जा रहा था और उसके ऊपर अहूद का पहाड़ चढ़ रहा था। फिर वह पहाड़ उसकी आंखों से दूर होने लगा। इसका घोड़ा वादे से उतर रहा था। ये तकरीबन 1 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था, और उसमें कहीं जिंग आलूदा ईंटें थी। वह रेतीले मिट्टी से बने थे। खालिद ने कदमों के दौड़ की आवाज सुनी। इसने वहां नजर दौड़ाया और उसके हाथ तलवार के दुस्ते पर चले गए। इसके पास से 4 या 5 गजलें भाग रही थीं। थोड़ी आगे जाकर एक गजल दूसरे गजल के किनारे से टकरा गई। फिर दोनों गजली आमने सामने हो गईं और उनके सर टकराने लगे। दूसरे गजला नहीं देखने के लिए रख गई। खालिद बन वलीदान की तरफ देखते रहे। ऐसे खूबसूरत जानवरा एक दूसरे से लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। एक मुज़ाहका खिज गजल ने खालिद बन वलीद का घोड़ा देखा। इसने अपनी गर्दन को जमीन पर मारा। लड़ने वाली गजलें खामोशा और खामोश थे, और फिर तमाम गजलें एक तरफ भाग गए और खालिद बन वलीद की आंखें के चमकाठे और करीशी के कायदीन 2 ग्रोहों में बटे हुए थे। उनकी एक दूसरे से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मोहब्बत और इत्तेहाद पहली चीज नहीं थी। खालिद बन वलीद को याद आया कि सबने अबू सुफियान की क़ियादत और तनख्वाह को कबूल किया, लेकिन आयत तनाव था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी तो करीशी मुनाफकत की राह पर थे। खालिद ने इस सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त पाया। एक दिन खालिद बन वलीद ने अबू सुफियान से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि बाहमी मुनाफकत दुश्मन को मजबूत करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि इत्तेहाद में इस मुनाफकत को कैसे तब्दील किया जा सकता है? अबू सुफियान ने अलझन के लहजे में कहा, मैंने बहुत सोचा है खालिद, मैंने बहुत सोचा है। हर कोई मुझसे पहले कहतर हमलता है, लेकिन मुझे लगता है कि बादशाह का दिल साफ नहीं है। क्या आप ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि दिलों से एक गंदगी निकाली जाए? खालिद बन वलीद ने कहा, हाँ, मैंने एक सूरत हाल के बारे में सोचा है। मैं यह तजवीज आपके सामने ला रहा हूँ। जनरल हिन्माओं के दिलों में गंदगी है। वह अब समझने लगे हैं कि हम नाम के बगैर रह गए हैं, और हमने अपने दिलों में मुसलमानों का खौफ डाल दिया है। शारजहां ने 6 मुसलमानों को धोखे दिया और उनमें से 2 को आपके हाथों कत्ल कर दिया और हमारी शिकल बदल दी। उसका हल यह कि हम मदीना पर हमला करेंगे, या कहें
मुसलमानों को चैलेंज करें और साबित करें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को मार डालेंगे। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास जवाब है। मैंने अहद की जंग में मोहम्मद को चैलेंज किया और कहा, आपने हमें बदर में शिकस्त दी, हमने अहद के पहाड़ पर बदला लिया। मैंने मोहम्मद से यह भी कहा कि कुरैशी के दिलों में इंतकाम की आग भड़क रही है, हम आपको अगले साल बदर की जगह पर चैलेंज करेंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ मुझे याद है। वो से अमर बिन खताब की आवाज आई। उन्होंने कहा अगर अल्लाह चाहे तो हमारी गली मुलाकात बदर के मैदान में होगी। अबू सुफियान ने कहा कि आवाज अमर की थी, लेकिन अल्फाज मोहम्मद के थे। मोहम्मद बहुत जख्मी हुए, वहां ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। मैं उसे पैगाम भेजता हूं कि एक दिन बदर के मैदान में आओ और अपने इंजाम तक पहुंच जाओ। दोनों ने एक दिन एक यहूदी को मदीना भेजने का फैसला किया। अगले दिन अबू सुफियान ने कुरैशी के तमाम कायदीन को अपने घर बुलाया और बड़े जोश और खरोश के साथ ऐलान किया कि वो बदर के मैदान में मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं। कुरैशी इस खबर का इंतजार कर रहे थे। इन्हें अपने प्यारों के खून का बदल हलीना पड़ा। उनके दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत से भरे हुए थे, जो याकूब मक्की तरह था जो चिंगारी का इंतजार कर रहा था। वो कहते थे कि मोहम्मद ने बाप बेटे और भाइयों को एक दूसरे के दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के असालान ने सबके दिल साफ कर दिए और वह जंग की तैयारियों के बारे में बात करने लगे। एक अक्लमंदी हूँ, देखो पैगाम भेजा गया कि हो हम दीन है जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। कुरैशी के कायदीन के दिलों में मौजूद नफरत दौड़ हो गई। खालिद बिन वलीद कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन इसने तैयारी की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। एक यहूदी याकूब खलस जवाब लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान का चैलेंज कबूल कर लिया था। जंग का दिन 626 मार्च था, लेकिन सर्दियों के मौसम में बारिश की मकदार बहुत कम थी। इसके नतीजे में मौसम तकरीबन खुश्क था। मार्च के महीने में गर्मियात इतनी ही ज्यादा जितने दो या 3 माह बाद होती। अबू सुफियान ने इस मौसम को जंग का मौजू नहीं समझा। इस याद ने खालिद बिन वलीद को शर्मिंदा कर दिया। वजह यह थी, कहा अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मोर खाबिंस अदल लिखते हैं, कहा अबू सुफियान ने कुरैशी के कायदीन को बुलाया और कहा वो हिजंग से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता था। इसने यहूदियों की खदमात हासिल के और उन्हें ताजरों की आड़ में मदीना भेज दिया। अबू सुफियान ने इनसे कहा को हम दीन हमें अफवाहें फैलाएं कि कुरैशियात ने बड़ी तादाद में मैदान जंग में आ रहे हैं, जो मुसलमानों ने पहल कभी नहीं देखी थी। इस मूर्ख के मुताबिक यह अफवाह हम दीन हमें दुरुस्त थी और इसके असर मुसलमानों के चेहरों पर भेंजर आते थे। जब यह अफवाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और यह भी बताया गया कि कुछ मुसलमानों पर खौफावर हरासा किए जाने के असरात नजर आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया अल्लाह के लोग सिर्फ इस संकट डरते हैं कि कुरान की तादाद बढ़ जाएगी। क्या वह लोग जो आज अल्लाह से डरते हैं बतों के काहनों से डरते हैं? अगर आपको कुरैशी से इतना डर लगता है कि आपने इनके चैलेंज से मनहूस लिया है, तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूं जिसने मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बदर के मैदान जंग में अकेला ही जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छावर कहना चाहते थे, लेकिन पैगंबर के शहीदों ने नारों से आसमान हिला दिया। मुझे इस बारे में कोई सरागन है मुल्का का अफवाहें किसने फैलाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकार पर कुरैशी की तरफ से फैलाई जाने वाली अफवाहों के असर रात गायब हो गए और मुसलमान जंग की तैयारी में मसरूफ थे। अभी चंद ही दिन बाकी रह गए थे। मार्च के वक्त मुसलमानों की तादाद 1500 थी, उनमें सिर्फ 50 गढ़ सवार थे। वही हुदी जिन्हें अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था, वह वापस आए और कहा अफवाहों ने पहले भी सारा काम कर दिया था। लेकिन एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और चंद अल्फाज कहे
फिर मुसलमान बदर की तरफ मार्च करने के लिए तैयार थे। मदीना में इनकी तादाद 1,500 तक पहुंच चुकी थी। हमारा ख्याल है कि तादाद 80 से कमियां ज्यादा होने होगी। अजब वाकहियात आयत वस ने खालिद बिन वलीद को शर्मंद कर दिया। कहानी असौकत महसूस हुआ। कहा अबू सुफियान किसे मुसलमानों के सामने जाने से हचकचाते हैं। जब खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की तादाद का पता चला तो वह अबू सुफियान के पास गए। खालिद बिन वलीद ने इससे कहा, अबू सुफियान सरदार की अताअत कर न हमारा फर्ज है। मैं कुरैशी के लोगों में सरदार की नाफरमानी की रवायत कायम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैशी की अजमत की बेपरवाह है। आपको अपना रवैया तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मुझमें कुरैशी कबीले की अजमत इतनी ज्यादा महसूस की जाए कि मैं आपके हुक्म व रवैये पर तवज्जो न दूं तो क्या होगा? अबू सुफियान ने पूछा, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने यहूदियों को मदीना क्यों भेजा? मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। खत्म करने से पहले खालिद बिन वलीद ने कहा, अबू सुफियान, जंग जो खौफजदा नहीं होते, क्या आपने मुसलमानों को मुतादाद में लड़ते नहीं देखा? क्या तुमने खबीबी बाबर जायद को लोगों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना? मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि आप अपनी क़यादत का एहतराम करें और बदर की जंग की तैयारी करें। अगले दिन मक्का में ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर मुंतकिल हो गए हैं। अब अबू सुफियान के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था सवाए इसके कि इसने जाने का हुक्म दिया। बदर जाने के लिए तैयार होने वाले कुरैशी की तादाद 2000 थी। खालिद बिन वलीद को याद आया कि कुरैशी की फौज ने 2 नारे लगाए थे। उनमें से एक नारा यह था कि इन हालात में वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए पर अज़म है। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की हिमायत में थे। खालिद बिन वलीद को याद आया कि कुरैशी की फौज ने 2 नारे लगाए थे। उनमें से एक नारा यह था कि इन हालात में वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए पर अज़म है। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की हिमायत में थे। लेकिन सबको हुक्म की पाबंदी करनी पड़ी। खालिद, इक्रिमा और सफवान ने अबू सुफियान के हुक्म की इताअत करने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान उनके एहतजाज से मुतासिर नहीं हुए। इन तीनों नायबीन ने यह भी जायजा लिया कि उनके साथ कितने लोग रहते थे। ये अंदाजा उनके खिलाफ साबित हुआ। फौज की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का गई। खालिद और इसके दूसरे साथियों को फौज के पीछे चलना पड़ा। खालिद को वो लम्हा याद आया जब वो इक्रिमा और सफवान के साथ कुरैशी की फौज के पीछे मक्का जा रहे थे। उसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ ऐसे नहीं देख रहे थे जैसे उन्हें एक दूसरे पर शर्म आ रही हो। खालिद ने बार बार सोचा, अगर लड़ाई में इसके एक टांगा वर बाजू काट दिया जाए, अगर इसकी दोनों आंखें खत्म हो जाएं, तो असे इस बात का दिखने होगा को बगैर लड़े वापस जा रहा है। अस्वकता से ऐसा लग रहा था जैसे वह मरचका हो और इसकी लाश घोड़े पर सवार होकर मक्का वापस जा रही हो। नबी का कत्ल इसका अज़्म और अहद था कि वो पूरा किए बगैर वापस आ रहा है। ये अज़्म इसे बच्चों की तरह काट रहा था। इसे बहुत कुछ याद था। यादों का एक सिलसिला था जो खत्म नहीं हो रहा था। उसने यहूदियों के 3 कबाइल बनु नजीरी, बनु कुरैशी और बनु कैनुका को याद किया। जब उसने देखा कि कुरैशी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मना मोड़ चुके हैं तो वो गुस्से में आ गया। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। वो मक्का गए और मुसलमानों के खिलाफ कुरैशी को इकसाया, लेकिन कुरैशी के रहनुमा अबू सुफियान मुतमईन नहीं थे। खालिद नहीं जान सकता था कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों डरता है।
इसी साल के इब्तदाई मौसम में खैबर के चंद मुमताज यहूदी मक्का गए। उनका रहनुमा हुई बन अख्तर था। वो यहूदियों के बनो नजीर कबीले का रहनुमा भी था। यहूदियों के पास कीमती पत्थरों के खजाने थे। इसने चंद यहूदी अबू सुफियान और करीशी के दीगर कायदीन के लिए कुछ कीमती तहाइफ लिए। इसके साथ खूबसूरत लड़कियों का एक ग्रुप भी था। मक्का में इसकी मुलाकात यहूदी अबू सुफियान से हुई। इसने उसे तहाइफ दिए। रात को इसे अपने ग्रुप का रक्स दिखाया। इसके बाद हुई बन अख्तर ने अबू सुफियान को खालिद इकरीमा और सफवान की मौजूदगी के बारे में बताया। इसने कहा कि अगर इसने मुसलमानों को कत्ल नहीं किया और इन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका तो वो यामामा पहुंच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो करेशी के लिए तिजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जो बहरीन और इराक जाता है। हयाई बिन अख्ताब ने कहा, करीशी के लिए ये सड़क शहर का दर्जा रखती है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम मुसलमानों के खिलाफ खफिया कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। अबू सुफियान ने कहा, हम मुसलमानों से दोगुना थे, लेकिन हम उन्हें शिकस्त नहीं दे सके। अगर हमान से 3 बार लड़े तो भी हम उन्हें शिकस्त नहीं दे सके। अगर कुछ और कबाइल हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए मार सकते हैं। हयाई बना खिताब ने कहा, हम पहले ही यहाँ इंतजाम कर चुके हैं। घाटफान का कबीला और बनवाजद का कबीला आपके साथ होगा। हमारी कोशिशों से कुछ और कबाइल आपके साथ आए। खालिद बन वलीद को कुछ याद नहीं था। हाँ, उसे 3-4 साल पहले के वाकयात ऐसे याद आए जैसे एक दिन पहले के हों। उसे अबू सुफियान का घबराया हुआ चेहरा अच्छी तरह याद था। उसे 3-4 साल पहले के वाकयात ऐसे याद आए जैसे एक दिन पहले के हों। उसे अबू सुफियान का घबराया हुआ चेहरा अच्छी तरह याद था। खालिद जानते थे कि यहूदी करीशी के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ इकसा रहे हैं, क्योंकि उनका मजहब इस्लाम के खिलाफ खतरे में है। लेकिन इसने अबू सुफियान को एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो मुसलमानों के हाथों में तबाही देख सकता था। दूसरी तरफ खालिद इकरीमा और सफवान बन अमियाह ने अबू सुफियान को सर उठाने के लिए नहीं छोड़ा। इन्होंने अबू सुफियान से कहा, हम आपको अपने रहनुमा के तौर पर कबूल करते हैं, लेकिन आपको तस्लीम करना होगा कि आप बिजदिल हैं। अगर मुसलमान खराब मौसम और खुश्क साली में लड़ने आए होते तो हम लड़ सकते थे। तुमने हमसे झूठ बोला। अबू सुफियान एक बुजदिल है। अबू सुफियान ने पूरे कबीले को बुजदिल बना दिया है। अब पैगंबर इस्लाम के शागिर्द हमारे सरों पर छलांग लगाएंगे और इस तरह की बुलंद और गुस्से की आवाजें मक्का की गलियों में गूंजती रहीं। यहूदियों के जहन भी उन आवाजों के पीछे काम कर रहे थे, लेकिन करीशी के लोगों की इज्जत और उनकी इंतकाम की ख्वाहिश ने उन्हें सुकून से बैठने की इजाजत नहीं दी। अबू सुफियान की हालत ऐसी हो गई कि उसने बाहर जाना छोड़ दिया। खालिद को वो दिन याद आया जब अबू सुफियान ने इसे अपने घर बुलाया था। खालिद बन वलीद के दिल में अबू सुफियान की इतनी इज्जत नहीं थी जितनी उनके दिल में थी। वो बादल निखसता सिर्फ इसलिए गया क्योंकि अबू सुफियान इसके कबीले का रहनुमा था। जब वो अबू सुफियान के घर गए तो वहां इकरीमा और सफवान भी बैठे थे। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, मैंने मदीना पर हमला करने का फैसला कर लिया है। खालिद बन वलीद को ऐसा लगा जैसे उसने गलत सुना हो। इसने इकरीमा और सफवान की तरफ देखा। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी।
अबू सुफियान ने कहा, हाँ खालिद, लोगों को जल्द अज जल्द मदीना पर हमला करने के लिए तैयार करें। ये पैगाम तमाम कबाइल को भेजा गया था कि यहूदियों ने कुरैशी की हिमायत के लिए तैयारी की थी। ये फरवरी 627 का आगाज था। ये पैगाम तमाम कबाइल को भेजा गया था कि यहूदियों ने कुरैशी की हिमायत के लिए तैयारी की थी। ये फरवरी 2627 का आगाज था। मुख्तलिफ कबाइल के जंगजू मक्का के हाथों में जमा होने लगे। इन कबाइल की सबसे बड़ी फौज घाटफान की थी। उसकी आबादी 3000 थी। बानो सलीम ने 700 आदमी भेजे। बनु असद ने तलीहा बन खुवैलिद की क़यादत में एक खुसूसी फौज भेजी। कुरैशी के पास कल 4000 प्यादा फौज, 300 घुड़सवार और 1500 घुड़सवार थे। फौज के लिए मदीना जाने वाली फौज की कल तादाद 10,000 थी। उसकी कमान अबू सुफियान के हाथ में थी। अबू सुफियान ने इस मुतहद फौज को जामिस उल काबिल कहा था। उनमें से कुछ मक्का नहीं आए थे। उन्होंने बताया था कि जब फौज मक्का से रवाना होगी तो वो अपनी बस्तियां छोड़कर रास्ते में फौज से मिलेंगे। खालिद बन वलीद को वो वक्त याद आया जब उन्होंने मक्का छोड़ा था। फौज का तीसरा हिस्सा उसकी कमान में था। इसने वहां से पूरी फौज को देखा। वो फौज के दोनों सरबराहों को नहीं देख सकता था। फौज की आवाज जो वही लग रही थी, खालिद का खून गर्म कर रही थी। इसने अपने आप से कहा, मुसलमानों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस्लाम के टुकड़े अरब की रेत में हमेशा के लिए दफन किए जाएंगे। ये इसका अज़्म था। तो साथियों, ये हमारी आज की कसत थी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कसत पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरी तौर पर मिल सके। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।